प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दुश्मन थर थर कांपता है, एक एसपीजी कमांडो को आप झाल मुड़ी बेचवा देते हैं। आप तो देश के सौदागर हो, आपने सौदागर कर दिया। 10 रुपए में एक एसपीजी कमांडो को आपने एक झाल मुड़ी बेचवाने का काम। वैसे तो होते नहीं, ये तो सोची समझी स्क्रिप्टेड साजिश थी, जो कि 10 रुपए देकर मोदी जी ने झाल मुड़ी खाई। तो इस बताइए, करोड़ों का वो सूट बूट पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ी से करोड़ों की यात्रा करते हैं, हमेशा विदेशों से यात्रा करते हैं, बिना पैसा के करते हैं। वो देश का पैसा का वो नाजायज वो फिजूल में खर्च कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हर राज्य में हमारी सत्ता काबिज रहे। लेकिन साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नीयत और जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। इससे आप भ्रमित मत करिए कि आप महिलाओं का सम्मान। वहाँ बंगाल में जाकर के महिला को लेकर के, चाहे गृह मंत्रालय हो, देश के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, यहाँ तक कि कई राज्य के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, अपना उजुल बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कहते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, इनको इतना ही पता है कि स्वामी विवेकानंद जी बंगाल में जन्म लिए। लेकिन ये नहीं पता है साहब उनको कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोले थे, क्या ना। उन्होंने कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। अरे साहब, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले थे कि तुम मुझे चिलम दो, मैं तुम्हें गांजा देता हूँ। ये बोले थे क्या साहब? आप थोड़ा सोच समझ के करिए। आपका तो लोग बोलते हैं कि डिग्री बीएससी है। अरे साहब, बीएससी कहाँ से? आप तो डिग्री अपनी, आप लोग पूरे भाजपा के लोग डिग्री अपना साबित नहीं कर पाते हैं, तो उनकी डिग्री क्या है? प्रोग्राम में हमारे एक सहयोगी मित्र मिले हुए हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गोरखपुर से चल करके आया हूँ। यहाँ गोरखपुर से चलकर? गोरखपुर से चल करके आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा ये पवित्र और मुख्य त्यौहार है। बौद्धों का जान और प्राण जैसे ये त्यौहार है। यहाँ पर आप आकर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लगा हमको इस प्रोग्राम में आकर करके। और ये हमें बैसाख की पूर्णिमा से हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि बुद्ध आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। अगर बुद्ध के जन्म के आगे अगर हम जयंती शब्द जोड़ते हैं तो छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जयंती हर किसी की मनता है और बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा मनता है। आपको आपके चैनल के माध्यम से जयंती और पूर्णिमा का अर्थ मैं बता देता हूँ। जयंती का मतलब होता है शरीर का जन्म लेना और उनका कहानी होना। जयंती का मतलब ये होता है। और पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण वृत्ति, जो कुछ अधूरा ना हो, इसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध की वर्षों तपस्या के बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे उनका अहंकार विसर्जित हुआ, जिसे बोधि प्राप्त हुआ। आज ही के दिन उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको बोध प्राप्त हुआ। आप लोग जानते हैं, बुद्ध का जीवन साधारण जीवन रेखा नहीं है। बुद्ध एक जो है आत्म चेतना को जगा करके पूरे दुनिया को साबित कर दिए हैं। उनका जन्म, बोधि और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। आज की बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। आरक्षण के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? जो कि महिला आरक्षण बिल पास होते होते स्थगित कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, उसे मिटाने की कोशिश की गई, तो इस पे आप कुछ दो शब्द कहें। देखिए, महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका है। जो सत्ता पक्ष के लोग और गोदी मीडिया जो कहती है कि महिला आरक्षण बिल विपक्ष के लोगों ने ही गिरा दिया है। महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं है, 2023 में लागू हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने हमारा सहयोग दिया, जिसमें 543 सांसदों में से 454 सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना मत दिए थे। आप जानते हैं, कोई भी बिल आता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सहमति से आता है। और ये बिल को पास करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस आरक्षण को लाने के लिए
केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन भेजना होता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नोटिफिकेशन नहीं भेजे हैं। और ये कहते हैं महिला आरक्षण बिल जो है विपक्ष के लोगों ने गिरा दिए हैं, सत्ता पक्ष के लोगों ने गिरा दिए हैं। अरे साहब जी, आप तो महिलाओं को खुद नहीं सम्मान कर रहे हैं कि जो महिला के आप सम्मान कर सके। 6 महीना तक मणिपुर जलता रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री जी उन महिलाओं के लिए नोबेल पुरस्कार दे रहे थे, और हाथ रस की बिटिया को आपने क्या किया, जिंदा उसको लाशें जलवा करके शासन और प्रशासन के द्वारा 2 बजे रात को लाशों को जलवा दिए। क्या वहाँ नोबेल पुरस्कार आप बांट रहे थे? अभी मेरठ में कपसार की घटना है, जो एक माँ और बेटी जाती है खेत में, उसे अगवा कर करके माँ ने अगर विरोध जताती तो उसे धारीदार हथियार से मार दिया जाता है, बेटी को उठा लिया जाता है। क्या वहाँ आप नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं? महिला को तो आप खुद जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप एक महिला को पूरी केंद्रीय मंत्रालय मिल करके बंगाल के चुनाव में जा कर के आप अपमानित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दुश्मन थर थर कांपता है, एक एसपीजी कमांडो को आप झाल मुड़ी बेचवा देते हैं। आप तो देश के सौदागर हो, आपने सौदागर कर दिया। 10 रुपये में एक एसपीजी कमांडो को आपने एक झालमुड़ी बेचवाने का काम कर। सुना है कि उनके पास शायद पैसे वैसे तो होते नहीं, ये तो सोची समझी स्क्रिप्टेड साजिश थी, जो कि 10 रुपये देकर मोदी जी ने झालमुड़ी खाई। तो इसको किस तरह से देखना चाहते हैं आप? आप ये बताइए, करोड़ों का वो सूट बूट पहनते हैं, करोड़ों के गाड़ी से करोड़ों की यात्रा करते हैं, हमेशा विदेशों से यात्रा करते हैं, तो बिना पैसा के करते हैं। वो देश का पैसा का वो नाजायज वो फिजूल में खर्च कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हर राज्य में हमारी सत्ता काबिज रहे। लेकिन साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नियत और जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। इससे आप भ्रमित मत करिए कि आप महिलाओं को सम्मान। वहाँ बंगाल में जा कर के महिला को लेकर के, चाहे गृह मंत्रालय हो, देश के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, यहाँ तक कि कई राज्य के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, अपना उजुल फुजुल बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कहते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, इनको इतना ही पता है कि स्वामी विवेकानंद जी बंगाल में जन्म लिए, लेकिन ये नहीं पता है साहब उनको कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोले थे, क्या ना। उन्होंने कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। अरे साहब, स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले थे कि तुम मुझे चिलम दो, मैं तुम्हें गाजा देता हूँ। ये बोले थे क्या साहब? आप थोड़ा सोच समझ के करिए। आपका तो लोग बोलते हैं कि डिग्री बीएससी है। अरे साहब, बीएससी कहाँ से? आप तो डिग्री अपनी, आप लोग पूरे भाजपा के लोग डिग्री अपना साबित नहीं कर पाते हैं कि उनकी डिग्री क्या है। आप भाजपा सरकार को कैसे देखते हैं? भाजपा सरकार तो निकम्मी सरकार है। बड़े बड़े लोग जाकर वहाँ दावा कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी सरकार है। कहाँ अच्छी सरकार है बताइए ना साहब, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश टॉप 10 पे क्राइम अपराध पर नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश टॉप 10 पे है। और तो हमारे जो कुछ सांसद भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये टीका मटीका लगा करके भगवा अपना गमछा ले करके वो अपना बोलते हैं कि आज मछली भात बनल बा तो खाई, वो मंगलवार के दिन। और साहब, रिंकिया के पापा जो बड़ा गजब की बात कहे कि अरे बंगाल की मछली तो शाकाहारी होता है। अरे साहब, बंगाल अब आप मछलियों में प्रजाति बांट दिए कि बंगाल की मछली तो शाकाहारी होता है। और एक साहब ने बोले थे 2020 के आंदोलन, किसान आंदोलन में, वो कहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो भी साहब जा कर के मछली खाते हैं। लोग पूछते हैं कि साहब मछली कैसा खाते हैं? बहुत टेस्टी है। अरे साहब, आप बताइए, आप धर्म खतरे में है कि आपकी कुर्सी खतरे में है? हमें तो नहीं, पूरे भारत को लगता है कि आप लोगों की कुर्सी। आपको क्या लगता है कि उनका धर्म खतरे में है या उनकी कुर्सी खतरे में है? उनकी कुर्सी खतरे में है। कैसे? देख लीजिए, वो न जाने कैसी कैसी वो बयानबाजी कर रहे हैं।
न जानो कैसे कैसे अपने चुनाव में अपना हथकंडे अपना रहा। कभी एसपीजी कमांडो को लगा देते हैं, कभी हुगली नदी में और दूरबीन लगा के देखते हैं कि कहाँ आतंकवादी हैं। अरे गुजरात में अभी देखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी इस बारी को ख़त्म करता हूँ।